हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि जब मैनावती मन ही मन में ये सोचती है कि मेरी पुत्री किस प्रकार का जीवन बिता रही है, अरण्य जीवन बिता रही है, यानी कि जंगल में जैसे रहते हैं ऐसा जीवन बिता रही है, और महादेव उनके मन की बात सुन लेते हैं। महादेव पूरी बात सुन लेते हैं कि मैनावती के मन में क्या चल रहा है। पर महादेव भी जानते हैं कि वो माँ है, और माँ जो होती है वो अपने बच्चों को लेकर चिंतित तो होती ही होती है। उधर दूसरी ओर मैंने आपको ये भी बताया था कि ताड़कासुर चक्री को कहता है कि जाइए और मेरे पुत्रों को बोलिए कि हमने याद किया है। अब चक्री जो है जाता है असुर कुमारों के पास और उनको बोलता है कि भी आपको आपके पिताजी ने उपस्थित होने का संदेश भेजा है आपके लिए, तो आप हमारे साथ चलिए, आपके पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं, हम नहीं जाएंगे, हमें उनसे नहीं मिलना है, क्योंकि अब हम महादेव के भक्त हैं, और जो महादेव का शत्रु वो हमारा शत्रु। इतनी बड़ी बात तीनों असुर कुमार यानी कि विद्युन्माली, कमलाक्ष और ताड़काक्ष, ये लोग ये बात बोल देते हैं चक्री को कि जाकर बोल दो पिताजी को कि हमें उनसे नहीं मिलना है, क्योंकि वो महादेव के शत्रु हैं, और जो महादेव का शत्रु वो हमारा शत्रु। जाइए और जाकर असुरराज को हमारा निर्णय सुना दीजिए, और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि स्वयं महादेव ने हमें अपने संरक्षण में रहने का वरदान दिया है, इसलिए अब हम कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएंगे, आप जाइए। और ये कहकर हाथ जोड़ देते हैं वो तीनों कुमार। चक्री जाता है, जाकर वो सारी बात बताता है कि भी ऐसे ऐसे मेरे को तो कुमारों ने ये बात बोली है। ताड़कासुर जब ये बात सुनता है तो बड़ा खुश होता है, और खुश होकर बोलता है, कहता है अरे वाह, महादेव ने आखिर मेरे पुत्रों को वरदान दे ही दिया। हम तो बहुत खुश हैं, और हम अपने पुत्रों की इस उपलब्धि पर अत्यंत 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 प्रसन्न हैं, और हमें गर्व भी है कि हमारे पुत्रों ने आखिर महादेव से वरदान प्राप्त किया। बहुत भोले कह लो, मूर्ख कह लो, जो भी कह लो, महादेव तो वही हैं। जानते हुए भी कि हमें वरदान देकर वो पछता रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमारे पुत्रों को वरदान दे दिया। तो वाकई ये तो हमारे पुत्रों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो हमें तो गर्व होना ही चाहिए। शुक्राचार्य जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है ताड़कासुर, लगता है कि तुमने पुत्रों द्वारा भेजा गया संदेश भली भांति सुना ही नहीं है। तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हें अधर्मी कहा है, उन्होंने तुम्हें अपने शत्रु की संज्ञा दी है, और तुम्हारी किसी भी योजना में भाग ना लेने का विचार भी उन्होंने प्रकट किया है। तो तुम खुश किस लिए हो रहे हो? तुम्हारे पुत्र तो तुम्हें अपना शत्रु मान रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो महादेव का शत्रु वो उनका शत्रु। तो तुम प्रसन्न क्यों हो रहे हो? मूर्ख तो तुम हो। ताड़कासुर को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है अपने गुरुदेव की बात सुनकर कि वो तलवार उठाता है, और तलवार उठा के अपना सर काट देता है। अब देखो, उसको तो वरदान है, मर तो वो सकता नहीं, इसलिए वो अपना सर काटता है, और उसका सर जो होता है वो धरती पर गिरता है। तो सर जो होता है वो बोलता है, कहता है कि चक्री जाओ, ये भेंट लेकर जाओ और मेरे पुत्रों को दे दो। अब ताड़कासुर के पुत्र जो हैं वो उधर पूजा में मगन होते हैं, पूजा में मग्न होते हैं। चक्री आता है, असुर कुमार, असुर कुमार। तो वो देखते हैं कि चक्री के हाथ में एक थाली है जिसके ऊपर कपड़े से कुछ ढका हुआ है। तो विद्युन्माली बोलते हैं, आप ही क्या लाए हैं चक्री, क्या है इसमें? तो चक्री कहते हैं, आप स्वयं देख लीजिए कुमार। जैसे ही जो असुर कुमार होते हैं कपड़ा उठाते हैं तो देखते हैं नीचे तो उनके पिता का सिर। कहते हैं, ये क्या मजाक है,
ये किसने किया, ये कैसे हुआ। वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, आखिर देखो पुत्र तो पुत्र ही है ना। तो चक्री कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, मेरे को तो यही आदेश हुआ था कि ये सर आप तक पहुंचा दिया जाए, सो मैं लेके आ गया। अभी वो तीनों सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या करना है कि उस सर में से आवाज निकलती है। वो सर बोलने लगता है, तुम्हें क्या शिव प्रसाद की अपेक्षा थी जो इतना परेशान होकर मुझे देख रहे हो? क्या अपेक्षा कर रहे थे तुम कि शिव तुम्हें शिव प्रसाद भेजेंगे? तो अब ये बात सुनकर बच्चे और परेशान हो जाते हैं, वो तीनों पुत्र। अब जब तीनों परेशान होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि अब पिता का सिर यहाँ पर है, धड़ वहां पर है, तो हम करें तो क्या करें। बेचारे विचार मग्न होके वहीं खड़े हो जाते हैं। और ये सारा दृश्य ऊपर देवता भी देख रहे हैं। अब देवता परेशान, देवता कहते हैं ये तीनों तो पुनः अपने पिता से संधि कर लेंगे। अब तो हमें यही डर लग रहा है कि तीनों संधि कर लेंगे, क्योंकि पिता की ऐसी हालत तो कोई भी पुत्र नहीं देख सकता। उधर ताड़कासुर वो कहता है कि देखो तुम तीनों अब शिव भक्त हो गए हो, ठीक है, परंतु ज्ञात रहे कि पिता के ऋण से मुक्त होने हेतु पिता की इच्छा के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। यदि तुम मेरे अनुरूप कार्य नहीं करोगे तो तुम पिता ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। और ये भी मत भूलो कि तुम्हारे पिता का वध जो है तुम्हारे ही इष्ट देव शिव के पुत्र के हाथों होना है। और एक बात मैं बता देता हूं तुम तीनों को कि यदि शिव पुत्र के द्वारा मेरा वध हो गया तो मेरी आत्मा तुम्हें जीवन भर पीड़ित करती रहेगी, क्योंकि उसे तो शांति नहीं मिलेगी। तुम कृतज्ञ कहलाओगे, कृतज्ञ कि अपने पिता की सहायता नहीं करी तुमने, और मेरी मृत्यु के जिम्मेदार भी तुम तीनों हो जाओगे। तो अब देवता ये सारी बातें सुन रहे हैं ऊपर खड़े खड़े। जैसा मैंने आपको बताया कि वो परेशान भी हैं कि कहीं इनकी संधि ना हो जाए। तो बृहस्पति कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग चिंतित मत होइए, क्योंकि यदि इन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया तो महादेव के वचन अनुसार उनका दिया हुआ वरदान निष्प्रभाव हो जाएगा। तो देवराज इंद्र बोलते हैं, आपका क्या तात्पर्य है? गुरु बृहस्पति कहते हैं, तात्पर्य ये है इंद्रराज कि अगर पिता से प्रभावित होकर इन्होंने दोबारा असुरी शैली को अपनाया, अपने पिता के साथ जाकर दोबारा असुरी शैली को अपना लिया, तो कभी ना कभी ये लोग अधर्म अवश्य करेंगे और इनसे अधर्म होगा और उसी समय इनको मिला हुआ वरदान निष्प्रभावित हो जाएगा। हमें तो बस अब उसी क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो देवता अब इस बात को लेकर थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि वाकई बात तो आप सही कह रहे हैं, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये अधर्म तो करेंगे ही करेंगे अगर ये दोबारा असुरी प्रवृत्ति में जाते हैं। तो असुरी प्रवृत्ति में जाकर अधर्म करेंगे तो वैसे ही जो इनका वरदान है निष्फल हो जाएगा। और अगर ये अधर्म नहीं करते हैं तो फिर तो हमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। यानी कि हम मतलब पूरी बात तो यही निकलती है कि हमें चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। और उधर वो तीनों खड़े हुए अपने पिता के सर को देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या जवाब दें। ताड़कासुर कहता है, मूर्खो, सोच क्या रहे हो? तुमने जो चाहा था वो शिव ने तुम्हें दे दिया। तुमने एक किस्म से शिव से अमृतत्व का वरदान ले लिया है, तो अब तुम क्या सोच रहे हो? तो जो ताड़ाक्ष होता है वो कहता है, पर हमने महादेव को वचन दिया है कि हम कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएंगे, हम कभी कोई अधर्म नहीं करेंगे, और अगर हमने अधर्म किया तो हमारा ये वरदान जो हमने प्राप्त किया है ये तो निष्प्रभावित हो जाएगा पिताजी। तो ताड़कासुर कहता है कि अपने पिता की आज्ञा ना मानना, अपने पिता की सहायता ना करना, ये कौन सा धर्म है पुत्र? ये कौन सा धर्म है? और पितृधर्म का पालन करना, पितृधर्म का पालन करना, ये बात तो महादेव स्वयं कहते हैं। वो तो इस बात को स्वयं उत्तम मानते हैं।
ये मत भूलो कि मेरी आज्ञा ना मानकर तुम तीनों अपने आप को ही हानि पहुंचा रहे हो। स्वयं सोचो, स्वयं पितृ ऋण की पूर्ति या शिव की भक्ति, एक चीज चुन लो। या तो शिव की भक्ति कर लो, लेकिन तुम्हें पितृ ऋण से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कृतज्ञता से भरे रहोगे और दुनिया के भी उल्हाने सहोगे। अब ये खुद चुनो कि तुम पितृ ऋण की पूर्ति करना चाहते हो या शिव की भक्ति करना चाहते हो। तो जब ये बात ताड़कासुर बोलता है तो तीनों हाथ जोड़ लेते हैं, आज्ञा दीजिए पिताजी, हमें क्या करना है। क्योंकि अब उनके मन में भी आ गया कि भक्ति तो तब काम ही नहीं आएगी अगर हम पितृ ऋण से मुक्त ना हुए। तो जब तक हम माता पिता की सेवा नहीं करते तब तक तो हम भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और ये बात ये लोग समझते हैं, इसीलिए वो कह देते हैं, आज्ञा दीजिए पिताजी, हमें क्या करना है। ताड़कासुर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। कहता है, मैं जानता था तुम दोनों मेरी सहायता अवश्य करोगे, हो तुम मेरे पुत्र ही ना। और हा 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 जोर से हंसता है। इधर ताड़कासुर जोर से हंसता है, उधर इंद्रदेव जोर से हंसते हैं। और इंद्रदेव कहते हैं कि ये पहला अवसर है, पहला अवसर जब ताड़कासुर और मैं, हम दोनों एक साथ जोर से हंसे हैं। क्योंकि वो मूर्ख ये नहीं जान रहा, ये नहीं समझ पा रहा कि वो जो भी कार्य करवाएगा वो अधर्म के राह पर चलकर ही पूर्ण होगा और पुत्रों का वरदान तो निष्फल हो जाएगा। तो इस वजह से इंद्रदेव जो होते हैं वो हंसते हैं कि ये पहला अवसर है कि जब इसकी खुशी से मुझे भी खुशी प्राप्त हो रही है। अब पुत्र तो तीनों मिलके और चले गए ताड़कासुर के साथ। चलिए हम वापस माता पार्वती की कथा पर पहुंचते हैं। कल हमने जब विश्राम लिया था कि हृदय की बात उधर एक तो महादेव ने सुन ली मैनावती की, और मैनावती को इस प्रकार से दुविधा में खड़ा देखकर माता पार्वती कहती हैं, क्या हुआ माँ, आप किस चिंता में विलीन हैं, क्या चिंता हो रही है आपको। मैनावती कुछ नहीं बोलती, सिर हिला देती हैं, कहती है, नहीं कुछ नहीं पुत्री, चलो चलो वापस चलते हैं। अब शिव तो लगातार ये बातें देख रहे हैं कि माता पार्वती में और माता में क्या बातें चल रही हैं, माता के मन में क्या क्या चल रहा है। शिव मन ही मन कहते हैं कि मैं आपकी मन स्थिति से भली भांति अवगत हूँ माता, भली भांति अवगत हूँ। क्योंकि कोई भी माँ अपनी पुत्री को ऐसा अरण्य जीवन जीते नहीं देखना चाहेगी। और ये अत्यंत विचित्र विडंबना है माते कि राजभवन में पोषित कन्या को अरण्य में जीवन जीना पड़ रहा है। किंतु सत्य तो यही है कि इसी खुले गगन से पार्वती समस्त सृष्टि का संचालन एवं पोषण अनंत काल तक करेंगी और करती रहेंगी। यही उनका ग्रह और कार्यक्षेत्र है और यही उनका ग्रह और कार्यक्षेत्र रहेगा। क्योंकि भगवान शिव तो जानते हैं कि आगे क्या होना है। तो ये बातें वो अपने आप को कहते हैं भगवान शिव के, माता आप बेशक ये सब कुछ सोच रही हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र तो यही रहेगा और यहीं से ही माता पार्वती जो हैं वो संपूर्ण सृष्टि का पोषण और पालन करेंगी, संचालन करेंगी और अनंत कालों तक करती रहेंगी। अब मैनावती ने तो ये बातें नहीं सुनी ना उन्होंने ये बातें समझी। वो हिमनरेश के पास जाती हैं, हिमनरेश को कहती हैं कि भाई मुझे तो बहुत बुरा लगा कि देखो हमारी बिटिया किस तरीके की ज़िंदगी जी रही है। नहीं, हम एक काम करते हैं, हम पार्वती को अपने साथ वापस ले चलते हैं। तो हिमनरेश कहते हैं कि विवेक से निर्णय लेना होगा महारानी, विवेक से, क्योंकि ये चीज़ गलत है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए मैनावती कि पार्वती अब केवल हमारी पुत्री ही नहीं, वो महादेव की पत्नी भी है और अब उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है हमें। मैनावती कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती महाराज। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं पार्वती को अपने साथ राजमहल ले जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी पुत्री ऐसी है कि वो अपनी व्यथा कभी किसी से नहीं कहेगी, पर मैं उसकी माँ हूँ
अभी कुछ दिन पहले भी वो व्यथित थी, तभी उसने मुझे याद किया था और मुझे यहाँ पर आने के लिए विचार करना पड़ा। नहीं नहीं, और बहुत अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। मैंने यहाँ आकर उसकी जीवन शैली देखी है। नहीं महाराज नहीं, मैं पार्वती को इस तरह का जीवन व्यतीत करने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकती। अब इस तरीके की जिद जब मैनावती करती हैं तो हिम नरेश कहती हैं, महादेव के पास जाती हैं, कहती हैं महादेव आपके आतिथ्य से हमें बहुत बहुत आनंद मिला है, परंतु हमारी आपसे एक विनती है कि क्या हम पार्वती का जब से विवाह हुआ है वो पग फेरे तक के लिए अपने घर नहीं आई है, तो क्या हम इस रस्म की अदायगी के लिए हम पार्वती को हिमालय ले जा सकते हैं? क्या आप इसकी हमें आज्ञा देंगे? पार्वती जब ये सुनती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं, और पार्वती के मुख पर प्रसन्नता देखकर महादेव का प्रसन्न होना तो आवश्यक है। महादेव भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो सिर हिला के हाँ में जवाब दे देते हैं कि हाँ आप ले जा सकते हैं। लेकिन मन ही मन वो कहते हैं कि मैं माता का दुख जानता हूँ, और माता का दुख जानते हुए भी मैं अगर समाधान के लिए कुछ ना करूँ तो ये अनुचित होगा, और माता को सुखी करने का एकमात्र उपाय ये है कि पार्वती अब अपना कुछ समय जो है अपनी माता के साथ व्यतीत करे। उधर माता पार्वती जब जाने की तैयारी हो जाती है तो वो काफ़ी निर्देश देती हैं नंदी को और सारे प्रेतगणों को कि देखो हम जा रहे हैं, हमारे जाने के पश्चात सभी वस्तुएं यथास्थान पर रहेंगी, ठीक है? और नंदी तुम हर चीज़ की देखभाल करोगे, हर एक चीज़ की भी, प्रेतगणों की भी और अपने महादेव की भी। तो नंदी महाराज कहते हैं माते आप निश्चिंत रहिए। और फिर वो प्रेतों को देखती हैं तो प्रेत वही मुंह बनाकर खड़े हैं। प्रेतों को देखते ही वो बोलती हैं कि देखो हम नहीं चाहते कि हमारी अनुपस्थिति में अब फिर कोई भोजन और जल का त्याग करे, अब ऐसा नहीं होगा। तो सारे जो प्रेत होते हैं, प्रेतगण जो होते हैं, वो सब हिला देते हैं सर के हाँ ठीक है माँ, ऐसा ही होगा, हम भोजन अपना निश्चित समय पर करेंगे। उधर हिम नरेश मैना महादेव के पास जाकर बोलते हैं कि अब हमें आज्ञा दीजिए महादेव, आज्ञा दीजिए। तो जैसे ही वो बोलती हैं कि हमें आज्ञा दीजिए, तो लेकिन एक बार मैनावती यहाँ पे फिर बोल देती हैं एक चीज़, कहती हैं महादेव हम चाहते हैं कि अब पार्वती कुछ समय हमारे साथ राजमहल में व्यतीत करे, तो क्या हमें इसकी आज्ञा मिलेगी? महादेव तो सारी मनस्थिति समझ रहे हैं मैनावती की, आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है आप पार्वती को जितना समय चाहें आप अपने साथ रख सकती हैं। और उधर माता पार्वती वो भी आती हैं, कहती हैं कि अब हमें भी आज्ञा दीजिए स्वामी। अब महादेव तो जानते हैं कि पार्वती माता को जाने ही जाना है, तो वो हाँ कर देते हैं। पार्वती माता को मन ही मन में क्रोध आता है, मन ही मन में सोचती है कि एक बार तो कहते हैं कि मत जाओ, क्या आप हमारे बिना रह लोगे? क्या आपको हमारी अनुपस्थिति का आभास भी नहीं होगा? इतनी शीघ्रता से आपने हमें अनुमति दे दी, एक क्षण को भी आपने विचार नहीं किया। अब माता पार्वती के मन में चलने वाले इन भावों को शिव तो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देते। पर मन ही मन वो इतना ज़रूर कहते हैं कि तुम्हारी मनोदशा से मैं अवगत हूँ पार्वती, पर इस समय तुम्हारी माता की इच्छा जो है वो सर्वोपरि है। तुम्हारी माता की इच्छा की वजह से मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त दे रहा हूँ। पर माता पार्वती को वो कुछ नहीं कहते हैं। माता पार्वती घर आ जाती हैं, जया विजया प्रसन्न, सब प्रसन्न। मैनावती तो बहुत प्रसन्न, मैनावती तो जया विजय को इतने निर्देश दे देती हैं, पार्वती का बहुत खास ध्यान रखना, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी पुत्री बहुत सादा जीवन व्यतीत कर रही थी कैलाश पे, अब वो राजमहल में आई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको किसी तरीके की तकलीफ ना हो, किसी तरीके की कोई कमी ना हो, उसकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, उसकी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। जैसे भी पूरी करो, पर उसकी कोई इच्छा ऐसी ना रह जाए जो तुम पूरी ना करो। तो जया विजय तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, और खासकर तुम्हें पार्वती के विश्राम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो पार्वती हर कार्य खुद करती थी और उसके पास तो आराम करने के लिए कक्ष तक नहीं था, तो इसलिए वो जितना चाहे उसको विश्राम करने देना। जया विजय कहती है रानी माँ आप चिंता मत कीजिए,
आपने हमें बता दिया है, आज्ञा दे दी है, तो अब हम माँ पार्वती का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। अब मैनावती मन ही मन में सोचती है कि महादेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, क्या इस दुख से आप हमें मुक्ति नहीं दिलाएंगे? हमारी बस एक यही तो इच्छा है कि अब जब तक आप हमारी चिंता की मुक्ति का समाधान नहीं कर लेते, जब तक हमारी चिंता की मुक्ति का समाधान नहीं ढूंढ लेते, तब तक पार्वती को हमारे पास ही रहने दीजिए। भगवान शिव सुन रहे हैं। मन तो नहीं है उनका कि वो पार्वती को ज़्यादा समय के लिए छोड़ें, लेकिन मैनावती की मनस्थिति को समझते हुए और जिस प्रकार से मैनावती ने उन्हें मन ही मन में आग्रह किया कि आप सर्वज्ञ हैं, तो आप हमारे दुख को समझ भी रहे हैं, तो हम आपसे यही चाहते हैं कि जब तक हमारी चिंता का समाधान नहीं होता, आप पार्वती को हमारे पास रहने दीजिए। और ये बात सुनकर महादेव मन ही मन सोच लेते हैं, ठीक है, अब जब तक मैनावती चाहती हैं पार्वती वहीं रहेगी। लेकिन ये उनके मन में ये भी है कि मैनावती को ये बातें समझानी भी ज़रूरी हैं कि ये सब भौतिक वस्तुएं हैं, इन भौतिक वस्तुओं में ना उलझें। लेकिन महादेव जानते हैं कि अभी समय नहीं आया, मैनावती नहीं समझेंगी। उधर पार्वती आ तो गई है, माता पार्वती वहाँ पर महल में, लेकिन उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा उनका। अब आगे क्या होता है, महादेव का भी मन लगता है या नहीं लगता, और महादेव अब कौन सी लीला करते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोहम।